हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे इन्फॉर्मेशन गुरु में। देखिए, आज है साइंस का मॉडल सेट 3। हम मॉडल सेट 1 और 2 ले चुके हैं, बिल्कुल आसान और सरल भाषा में। जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं सारे इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड है। चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, काला हीरा तथा काला शीशा किसे कहते हैं? देखिए, काला हीरा कार्बोनेडो को कहते हैं, कोसा काला कोसा कार्बोनेडो। और काला शीशा जो कहते हैं ग्रेफाइड को कहते हैं। ग्रेफाइड जैसे पेंसिल आप देखते हैं ना, उससे जो लिखते हैं वही ग्रेफाइड होता है, ठीक है। जिसे लिखते हैं पेंसिल, ठीक है, तो ग्रेफाइड होता है, उसे हम काला शीशा कहते हैं, ठीक है। काला हीरा किसे कहते हैं? कार्बोनेडो को। एकदम सेलेक्टेड क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। शरीर के सबसे छोटी अस्थि कौन सा होता है? देखिए, सबसे छोटी अस्थि स्टेपिस होता है, जो कान में पाया जाता है। कान में टोटल 6 हड्डी होते हैं, ध्यान रखिएगा। 3 हड्डी इधर और 3 हड्डी दूसरी तरफ। 2 कान होता है ना, तो 3-3 हड्डी होते हैं, ठीक है। तो कान में टोटल मिलाकर के 6 हड्डी होते हैं, जिसमें से स्टेपिस हड्डी जो होता है वो सबसे जो क्या होते हैं, छोटी हड्डी होती है कान में। आगे चलते हैं। जीवन रक्षक हार्मोन किसे कहते हैं? देखिए, जीवन रक्षक हार्मोन एड्रिनल को कहते हैं। एड्रिनल हार्मोन को लड़ो और उरो हार्मोन भी कहते हैं। एकदम वीवीआई क्वेश्चन है। यदि सवाल में पूछ ले कि लड़ो और उरो हार्मोन किसे कहते हैं, तो एड्रिनल हार्मोन को कहते हैं। और जीवन रक्षक हार्मोन भी किसे कहते हैं, तो एड्रिनल हार्मोन को कहते हैं। एकदम दिमाग में याद रखिएगा। आगे चलते हैं। प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक किस रंग में होते हैं? देखिए, प्रकाश संश्लेषण जो होते हैं, जो पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं सूर्य की उपस्थिति में, तो उसमें सूर्य के 7 रंग होते हैं। सूर्य के में 7 रंग होते हैं। उसमें 7 रंग में जो सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसका होता है? लाल का होता है। सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसका होता है? लाल का होता है। और सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण लाल रंग में भी होता है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यदि पूछ ले कि सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। और 7 में से बीच में कौन सा रंग होता है? बीच में हरा रंग होते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और सातों किरण में से, 7 रंग में से सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसका होता है? लाल रंग का होता है, ठीक है। और पूछ ले सातों रंग में से सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण किस में होता है? तो लाल रंग में होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम को कहते हैं। देखिए, आपको जब डिटेल पढ़ाएंगे बायोलॉजी में, ये करता क्या है कि लाइसोसोम जब शरीर में क्या करता है कि यदि शरीर में कोई पार्ट ऐसा है, जैसे कोशिका है जो खत्म हो गया है, ठीक है, सड़ गल गया है, तो ये लाइसोसोम का एक थैली होता है, वहाँ जाके फट जाता है खुद अपने आप से, और फट करके उस जगह जितना भी चीज़ होता है सबको वो खत्म कर देते हैं, ठीक है। तो लाइसोसोम ये अपने आप फट जाते हैं जाकर के, तो लाइसोसोम को हम आत्महत्या की थैली कहते हैं। जो कैसे भी सोचिए, जो लाइसोसोम मतलब जो आत्महत्या कर ले उसे लाश नहीं कहते हैं, नहीं कहते मर गया मतलब लाश है, ये आत्महत्या कर लिया। हत्या भी हो या कुछ भी हो तो लास्ट में उसे क्या बोलते हैं? लाश बोलते हैं। तो याद रहे, आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम की। जैसे आत्महत्या हो जाएगा, लाइसोसोम याद रखिएगा। आगे चलते हैं। बहुत सिलेक्टेड सब क्वेश्चन है, इसलिए डायरेक्ट इसे रटते चले जाना है। द्रवित पेट्रोलियम गैस है। देखिए, द्रवित पेट्रोलियम गैस जो रहता है वो ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है। किसका होता है? बीपी, द्रवित पेट्रोलियम बीपी, बीपी, ठीक है, बीपी याद रखिए। द्रवित पेट्रोलियम बीपी यानी ब्यूटेन और प्रोपेन, ठीक है। या बाप रखिएगा, द्रवित पेट्रोलियम बाप, बाप या बीपी जो याद रख सकते हैं, शॉर्टकट बताए। द्रवित पेट्रोलियम किसका मिश्रण होता है? ब्यूटेन और प्रोपेन का। आगे चलते हैं। कहता है कि प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? आत्महत्या की थैली लाइसोसोम, प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम, प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम, राइबोसोम 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 राइबोसोम। जैसे कि प्रोटीन क्या करता है? आपके शरीर को वृद्धि करता है, तो उसी तरह ऐसे भी दिमाग रखिए। हम रवि सर हैं, तो रवि सर आपको क्या कर रहे हैं? पढ़ा रहे हैं, आपको नॉलेज में क्या कर रहे हैं? वृद्धि कर रहे हैं। तो प्रोटीन की फैक्ट्री यदि भूल भी जाइएगा तो रवि सर याद रहेगा। रवि सर मतलब राइबोसोम। रवि सर क्या कर रहे हैं? पढ़ा रहे हैं। पढ़ा रहे हैं मतलब आपके ज्ञान को क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं। यानी आपके शरीर को वृद्धि के लिए क्या चाहिए? प्रोटीन चाहिए। अब प्रोटीन बनता कहाँ? प्रोटीन है कहाँ? ठीक है, प्रोटीन की फैक्ट्री, फैक्ट्री मतलब जहाँ जमा रहता है प्रोटीन, ठीक है। तो प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम, राइबोसोम राइबोसोम, प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम। डीएनए और आरएनए, देखिए डीएनए और आरएनए में अनिवार्य रूप से न्यूक्लिक अम्ल होता है। याद रख लीजिएगा, बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन है कि डीएनए और आरएनए में पाया था कौन सा? न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल, ठीक है, डीएनए। और ऐसे भी देसला भाषा में कभी कहता है डनिया निकल लो, निकल लो मतलब डीएनए, कभी मिस ना करें, एकदम याद कर लीजिए, ठीक है, न्यूक्लिक अम्ल। आगे, मानव शरीर में सामान्य ताप होता है, सामान्य ताप होता है 98.6 फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस। हम फ़ारेनहाइट और केल्विन में बदलने के लिए आपको हम बता देंगे किसी वीडियो में, आप कमेंट करके हमसे पूछ लीजिएगा। तो फ़ारेनहाइट और केल्विन में और डिग्री सेल्सियस में बदलने के लिए एक फार्मूला होता है जिसमें हम बता देंगे। तो मानव शरीर में जो होता है सामान्य तापमान वो 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। और केल्विन यदि डिग्री सेल्सियस में पूछ ले तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, केल्विन में पूछ ले तो 310 होता है, ठीक है।
वैसे हम आपको सूत्र बता ही देते हैं, ज़्यादा बेहतर होगा। देखिए सूत्र होता है लॉन्ग में, लेकिन उसे शॉर्ट करके बताएंगे। देखिए सूत्र लॉन्ग में क्या होता है, c माइनस 0 बटे 100 बराबर f माइनस 32, f है ये, अब माइनस है ये 32 बटे 180, ठीक है, बराबर k माइनस 273, ये 73 लिखे हैं बटे 100, ठीक है। लेकिन इतना लॉन्ग नहीं रखना है। देखिए ये नीचे नीचे काट दीजिएगा, कट जाएगा। बीच में एक रो वाला भी होता है, ठीक है, तो हम वो नहीं लिए। रोमर वाला भी विधि होता है, रोमर वाला भी विधि होता है, ठीक है। तो रोमर में देखिए r माइनस 0 बटे 80 बराबर करते चले जाइएगा। जैसे आप देखें ना, c माइनस 0 बटे 100 बराबर f माइनस 32 बटे 180 बराबर r माइनस 0 बटे 80 बराबर k माइनस 273 बटे 100। तो हमको तो रोमन में तो नहीं पूछ रहा है, हमको केल्विन, फ़ारेनहाइट और ये सेल्सियस में पूछता है, इसलिए इसी तीनों को हम याद रखेंगे, ठीक है। तो कैसे याद रखेंगे ये देख लीजिए। c बटे सीधा लिखिए 100, ज़्यादा झमेला नहीं लिखिए, c माइनस 0 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं। c माइनस 0 बराबर f माइनस 32 बटे 180 बराबर k माइनस 273 बटे 100। अब देखिए इसमें कट जाता है 0 0 0, 5 9 फिर 5, देख रहे हैं 5 9 5। तो हम शॉर्ट में इसे याद करने के लिए कैसे बता देते हैं, सीधा लिखते हैं c बटे लिखिए भैया 5 बराबर लिखिए f माइनस 32 बटे 9, 9 झमेला। हमको सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलना है तो इस तरह लिखना है, ठीक है। और यदि सेल्सियस को देखिए किसी किसी को बदलना रहे तो वो बराबर कर लीजिएगा, जैसे आपको बताते हैं। अभी बताए c माइनस 0 बटे 100, वही कटा के बता दें, f माइनस 32 बटे 180, ठीक है, बराबर k माइनस 273 बटे 100। आपको सवाल में कहेगा कि सेल्सियस को केल्विन में बदलिए, तो केवल ये इसको और इसको बराबर कीजिएगा, इसको छोड़ दीजिएगा, क्योंकि इसमें तो बदल नहीं रहे हैं, इसको बदलने की ज़रूरत नहीं है। यदि कहेगा ये सेल्सियस को केल्विन में बदलिए तो केवल इन दोनों को बराबर कर देना है, ठीक है। और कहेगा कि नहीं सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलिए तो केवल सेल्सियस बटे 100 बराबर f माइनस 32 बटे 180। हम यही दोनों को बदल के बताते हैं। जैसे कि सेल्सियस को बदलना है फ़ारेनहाइट में, ठीक है, तो हम दो ही लेंगे, दो ही चीज़ ना, देखिए 3 है तो मतलब जिसको बराबर करना वही दो को लेना है। तो सीधा लिखते हैं शॉर्ट में c बटे 5 बराबर f माइनस 32 बटे 9, ठीक है। तो अब देखिए हमको सेल्सियस में बदलना है, अब 0 लिख सकते हैं, उससे कोई कन्फ्यूजन नहीं है। सेल्सियस में 0 से कोई मतलब नहीं, सेल्सियस में बदलना है। सेल्सियस को किस में बदलना है, फ़ारेनहाइट में बदलना है, ठीक है। तो सूत्र में बैठाइए, सेल्सियस c जगह कितना होगा 37 बटे 5 f माइनस 32 बटे 9 होगा कि नहीं होगा। यहाँ 0 नहीं लिखे हैं, कन्फ्यूजन नहीं कीजिएगा। अब इसको इसमें गुना कर दीजिए और इसको इसमें गुना कर दीजिएगा। जब गुना कर दीजिएगा तो कैलकुलेशन जब कीजिएगा तो अन्य से गुने कर देते हैं कि 37 गुना 9 कीजिए, इसको गुना कीजिए, ठीक है। देखिए कोना कोनी गुना हो जाएगा, हम लेते हैं तो 5f माइनस 32 गुना 5, ठीक, बराबर 37 गुना कितना हो जाएगा 9, ठीक है। 5, अब इसको कैलकुलेशन कीजिए। देखिए थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक होता है, क्योंकि उगता नहीं सही से। आपका सपोर्ट अच्छा रहेगा तो हम डिजिटल बोर्ड तक भी बढ़ सकते हैं, इसलिए आपकी सपोर्ट की ज़रूरत होता है। देखिए हम लिख रहे हैं डायरेक्ट 5f माइनस 32 गुना 5 बराबर 37 गुना 9, ठीक है। अब कैलकुलेशन करते हैं। अब देखिए कैलकुलेशन कीजिए, 5f माइनस 32 में गुना कीजिए, ठीक है। 5 दूना 10 के 0 हाथ में 1, अब 5 या 15 1 16, यानी 116 हो गया। अब बराबर 37 में गुना कीजिए 9 से, तो 9 से 63, ये कैलकुलेशन में कहीं गलती होगा ध्यान दीजिएगा। 9 से 63 के 3 हाथ में 6 और 9 या 27 और 27 100 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा 33, ठीक है,
तो कितना हो गया 333। अब इस 160 को इसमें जोड़ दीजिए, क्योंकि ये माइनस है, बराबर में उधर जाएगा तो प्लस होगा, यानी 133 में 160 जुड़ जाएगा, 160 जोड़ दीजिए तो 0 6 9 4, 400 कितना हो गया 49, और 449 में किससे भाग दीजिएगा 5 से, ठीक है। यानी फाइनली 5f बराबर क्या हो गया 449 490, ठीक है। 490 में अब f बराबर लीजिए, 490 में आप जो है 5 से भाग दीजिएगा, तो 5 से भाग दे परिणामा 45 9 हो गया, ठीक है। और यहाँ बचेगा कितना 5 5 4 बचेगा, ठीक है। तो 5 8 40, यानी कितना हो गया 98। आपको 490 में 5 से भाग देना है तो कितना हो जाएगा 98 हो जाएगा। तो फ़ॉरेन हाइट में निकल गया 98 फ़ॉरेन हाइट, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, हमें उम्मीद है कि समझने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। कैलकुलेशन में दिक्कत होगा तभी आपको दिक्कत हो सकता है, नहीं तो सीधा रखिएगा C-0 बटे 5 बराबर, कटा दिए हैं 5 डायरेक्ट इसलिए कन्फ्यूजन, F-32 बटे 9, ठीक है। सेल्सियस में बदलना होगा, सेल्सियस को फ़ॉरेन हाइट में बदलना होगा तो इस सेल्सियस धर दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। और नहीं आपके मन में होगा नहीं फ़ॉरेन हाइट को हमको सेल्सियस में बदलना है तो फ़ॉरेन हाइट यहाँ पर रख दीजिएगा, सेल्सियस छोड़ दीजिएगा, निकल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कहता है मनुष्य में लिंग का निर्धारण किससे होता है, तो सबको पता है मनुष्य में लिंग का निर्धारण पुरुषों के क्रोमोसोम पर निर्भर करता है, ना कि स्त्रियों पे है, ठीक है। और वो मनुष्य के शरीर में मांसपेशियों की संख्या जो होता है 639 होते हैं, मांसपेशियों की संख्या 639। गूगल पे सर्च कीजिए कुछ और दे देंगे, लेकिन इसका एक जो एक्यूरेट है वो 639 है, ठीक है। तो मनुष्य के शरीर में पूछ ले मांसपेशियों की संख्या तो 639, ठीक है। और मनुष्य के लिंग का निर्धारण किस पे होता है, पुरुषों के क्रोमोसोम पे, ना कि स्त्रियों के क्रोमोसोम पे। यानी स्त्री के क्रोमोसोम पे लिंग का निर्धारण नहीं होते हैं, पुरुषों के क्रोमोसोम पे लिंग के निर्धारण होते हैं। आगे चलते हैं, ये तो हम कवर कर ही लिए कि मनुष्य के शरीर में कितने गुण मांसपेशी पाए थे 639। आगे कहता है कि मानव शरीर में सबसे कठोर तत्व क्या है, यानी पूरे शरीर में कठोर तत्व क्या है, तो दांत की हड्डी होता है, दांत में पाया जाता है एनामिल। एनामिल जो है दांत जो बना हुआ रहता है उसमें दांत जो ऊपर वाला भाग रहता है वो एनामिल बनाता है जो कठोर रहता है, ठीक है। तो शरीर में सबसे कठोर भाग जो है दांत का होता है, यानी एनामिल। दांत में कौन सा पार्ट होता है एनामिल, ठीक है। तो एनामिल याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। संसार में सबसे बड़ी पक्षी कौन होता है, शुतुरमुर्ग, लेकिन संजोग ये उड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है कि खोपड़ी में कुल अस्थियों की संख्या कितना होता है। देखिए ये खोपड़ी में अस्थियों की संख्या का हम बता देते हैं। खोपड़ी में यहाँ थोड़ा सा ऑप्शन के हिसाब से दिया होगा, ऑप्शन यहाँ नहीं दिया हुआ है, ऑप्शन में होगा ही इस तरह से। खोपड़ी में कुल अस्थियों की संख्या 22 होते हैं, ध्यान दीजिएगा। कहीं कहीं आपको 29 भी दिया हुआ रहेगा, ध्यान दीजिएगा, लेकिन 29 आंसर नहीं होगा, वो 22 आंसर होगा। अब कैसे होगा ये समझ लीजिए। देखिए खोपड़ी को देश, खोपड़ी जो है, खोपड़ी हड्डियों के 2 सेट होते हैं, जिसमें एक कपाल होते हैं, कपाल जो ऊपर में होते हैं, खोपड़ी कपाल, कपाल में 8 हड्डी होते हैं। यहाँ कपाले के बारे में दे दिया गया, जो ऊपर ना तो ऊपर से ढका हुआ रहता है, केनियल, जिसे केनियल का हड्डी कहते हैं। केनियल, केनियल मतलब ऊपर में, ऊपर में जो हड्डी पूरा पैक रहता है, ठीक है, ऊपर से खोलने बना हुआ रहता है सबसे ऊपर में केनियल हड्डी। तो केनियल हड्डी यानी कपाल जो हड्डी होता है सबसे ऊपर में, उसमें होता है 8 गो, और 14 होता है चेहरा में। तो 8 और 14 जोड़िए कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। तो 22 ही हड्डी होते हैं। बाकी जो वो कुल हड्डी में काउंट किया था, कुल हड्डी में उसे काउंट नहीं किया जाता है। बाकी जो 29 हड्डी आप देखते हैं, बाकी हो गया कान का हड्डी, कान में 6 हड्डी, और एक होता है हायोड हड्डी। हायोड, हायोड होता है जो ये देखिए ये गला है ना, गला, ये गला यहाँ पे चेहरा के पास रहता है, जहाँ पे फांसी उसी लगाता है तो वो हड्डियाँ टूट जाता है। एक होता है हायोड हड्डी, ठीक है। मैंने आपको पूरे के पूरे 29 हड्डी हम आपको जोड़ करके बता देते हैं। यानी गला से ऊपर जब आप जोड़िएगा तो पूरे 29 हड्डी पड़ते हैं, जिसमें सबसे ऊपर में जो होता है केनियल, जो ऊपर ढकल रहता है, उसमें 8 हड्डी होते हैं। 14 को होता है चेहरा में। तो जो खोपड़ी का सेट माना जाता है वो 2 ही सेट माना जाता है। एक जो ऊपर वाला सेट होता है केनियल सेट, ठीक है, जिसे केनियल सेट कहते हैं, यानी जिसे कपाल कहते हैं, और दूसरा होता है चेहरे की हड्डी। यानी दोनों मिला करके आप देखिए तो 22 हड्डी को काउंट किया जाता है, ठीक है। 29 हड्डी नहीं काउंट किया जाता। 29 हड्डी जो काउंट किया जाता है वो 6 हड्डी ले लिया जाता है उसका ये कान वाला, और एक हड्डी हायोड हड्डी होता है जो कि मना गला के पास रहता है, ठीक है। वैसे आप देखिएगा पिक्चर तो हम नहीं लिए हैं, लेकिन हम आपको बता देते हैं। जैसे ये सिर है आपका, ये गला है, ये गला के पास रहता है। इस गला से थोड़ा सा ऊपर में जो फांसी उसी लगाता है ना, वो हायोड हड्डी ही टूट जाते हैं। तो टोटल मिला करके आप देखिएगा तो 29 हड्डी होंगे। लेकिन जब भी एग्जामिनर पूछता है कि खोपड़ी में कितना हड्डी होता है, तो हमेशा वो 22 ही हड्डी लेते हैं। इसलिए वो 22 हड्डी लेते हैं चूँकि वो 2 कपाल सेट मानते हैं, जिसमें एक खोपड़ी के 2 सेट मानते हैं, एक कपाल और चेहरा। कपाल और चेहरा को जब जोड़िएगा, कपाल मतलब ऊपर,
ठीक है, क्रेनियल हड्डी बोलते हैं, उसमें 8 हड्डी होते हैं। यहाँ 8 जो हड्डी लिया गया है वो गलत लिया गया है ऑप्शन में उस तरह होगा ही नहीं, ठीक है, तो इसलिए वो 8 लिया गया, लेकिन 8 हड्डी नहीं होगा, 22 हड्डी होगा, ठीक है। बाकी आपका एक चैप्टर है हड्डी को लेकर के, जब उसमें हम पढ़ाएंगे तो पिक्चर सहित लेकर के हम उसमें अच्छी ढंग से समझा देंगे। तत्काल आप रख लीजिए कि खोपड़ी में टोटल मिलाकर के 22 हड्डी होते हैं, खोपड़ी में 22 हड्डी होते हैं, ठीक है। खोपड़ी में कितने हड्डी होते हैं? 22 हड्डी होते हैं, क्योंकि इस तरह से सवाल पूछे गए हैं कि मानव की खोपड़ी में हड्डियों की कुल संख्या कितना होता है। तो बहुत जगह हम देखें कि आंसर इसका हमेशा, जबकि ऑप्शन में 29 भी रहते हैं, लेकिन 29 नहीं लेते, हमेशा 22 आंसर लेते हैं, ठीक है। और 29 जो होता है उसमें से आपको बता दिया कि कान का हड्डी और ये एक हाइड हड्डी होता है, उन दोनों को जोड़ दीजिएगा, तब जा करके यदि आपसे पूछ लेगा कि मानव खोपड़ी कान सहित टोटल कितनी हड्डी होते हैं, तब जा करके 29 हड्डी मार सकते हैं। एक हाइड हड्डी भी आता है नीचे, ठीक है। तो अभी कंफ्यूजन नहीं कीजिएगा, क्लियर कट आप याद, आपको क्लियर हम बता देते हैं कि मानव खोपड़ी में 22 हड्डी होते हैं। खोपड़ी और उससे जुड़ी हुई हड्डी, इस तरह सवाल में पूछ ले कि खोपड़ी और उससे जुड़ी हुई हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तब आप मारिएगा 29। ऐसे पूछ लेगा केवल खोपड़ी में कितने हड्डी होते हैं, तब मारिएगा 22, क्योंकि खोपड़ी को 2 सेट माना गया। एक कपाल सेट जो ऊपर सबसे ऊपर रहता है, क्रेनियल भाग, उसमें 8 हड्डी होते हैं, ठीक है, और चेहरे में 14 हड्डी होते हैं, टोटल मिलाकर के 22 हड्डी होते हैं। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, इसको काट दीजिएगा, आंसर इसमें 22 हो जाएंगे। अब ऑप्शन में दे रहा है 9, 10, 8, 7, तब उसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाइएगा कि यहाँ पे जो है ना एग्जामिनर भूल गया है 22 देने के लिए 8 दिया, इसका मतलब वो क्रेनियल समझ करके दे दिया, तो क्रेनियल मार लीजिएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, अक्सर एक सवाल में आपको दिया हुआ रहता है क्लियर कि खोपड़ी में कुल अस्थियों की संख्या कितना होता है, 22 होता है, ठीक है। और बाकी आप कुछ और पढ़े तो आप हमें कमेंट करके ये सवाल हमसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। जीन के संश्लेषण से संबंधित व्यक्ति है, जीन को संश्लेषण किया है हरगोविंद खुराना ने। यहाँ पे आपको पूछेगा कि प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण, ध्यान रखिए, जीन का संश्लेषण जो प्रयोगशाला में किसने किया था, तो हरगोविंद खुराना। इसमें ध्यान रखिएगा, जब भी सवाल आते हैं इसमें लिखा हुआ रहता है प्रयोगशाला में कृत्रिम ढंग से जीन का संश्लेषण किसने किया था, तो हरगोविंद खुराना ने। आगे बढ़ते हैं। संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है? सबसे छोटा पुष्प जो है बुल्फिया है। आपको आज सवाल में बताना है कि संसार में सबसे बड़ा फूल कौन सा है, ठीक है, ये कमेंट करके हमें बताइए, क्योंकि ये सवाल हम बता चुके हैं। आगे, पुरुषों में जीन का संगठन क्या होता है? पुरुषों में XY पाया जाता है और महिलाओं में XX पाया जाता है, जो कि हम सवाल बता चुके हैं कि महिलाओं में XX पाया जाता है, पुरुषों में XY पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन कहाँ से मिलते हैं? देखिए, प्रकाश संश्लेषण जब होते हैं तो जल अपघटन होते हैं, जल टूटते हैं। जब जल टूटते हैं तो उसमें से ऑक्सीजन कहाँ से मिलते हैं? तो जल से मिलते हैं। प्रकाश संश्लेषण करते हैं ना, प्रकाश संश्लेषण, क्योंकि जल जो बना रहता है H2O, ध्यान दीजिएगा, O मतलब ऑक्सीजन इसमें रहता है। ये जब टूटता है तो इसमें से क्या निकलता है? ऑक्सीजन, ठीक है। तो यही पूछ रहा है, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है? तो ऑक्सीजन जल से मिलता है। और प्रकाश संश्लेषण में पौधे क्या लेते हैं? पौधे लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और आपको देते क्या है? ऑक्सीजन। मधुमेह रोग होता है किसके कमी से? इंसुलिन की कमी से। यदि शरीर में इंसुलिन की कमी हो गया तो आपको कौन सा रोग हो जाएगा? मधुमेह रोग हो जाएगा। पौधे में मुख्यतः प्रकाश संश्लेषी अंग है। पौधे में मुख्य रूप से जो प्रकाश संश्लेषण होता है वो पत्ती के द्वारा, तो मुख्य रूप से। आगे, ब्रोंकाइटिस एक रोग है कृत्रिम हृदय का, ठीक है, ब्रोंकाइटिस एक रोग है कृत्रिम हृदय का। आगे चलते हैं। लड़का अपने पिता से क्रोमोजोम प्राप्त करता है 22+Y। लड़का होगा तो Y आएगा, लड़की होगा तो 22+X, ठीक है। तो लड़का जो है अपने पिता से क्रोमोजोम प्राप्त करता है 22+Y, ठीक है। और आगे हम बढ़ते हैं। यहीं तक सवाल है जो कि मॉडल सेट 3 था। इसमें कोई डाउट होगा, कुछ होगा तो आप कमेंट करके हमसे पूछ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। खास करके कॉल करके पूछ लीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। वैसे कमेंट करके पूछिएगा, छोटा मोटा सवाल रहेगा तो हम जवाब आपको दे देंगे। और हाँ, वीडियो किस तरह लगता है, आपको समझ में आता है या नहीं आता है, अपना रिस्पॉन्स और एक लाइक ज़रूर दे करके जाइए, यही मेरे लिए काफ़ी होता है।